देखिए, हम वीडियो के बारे में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ट्रिकी सॉल्यूशन, और देखिए सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न हैं, जो कुछ एग्जाम 2019 2024 में देखिए सभी पूछे गए प्रश्न है। तो एसएससी, पुलिस, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को अंत तक अपनी सुविधानुसार फास्ट करके जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक बार प्रश्न दिखा देना कि कौन कौन से प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टाइम खराब ना हो और आप इन प्रश्नों को आराम से वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को 1 मिनट का भी समय किसी प्रश्न को सॉल्व करने में लगेगा, उससे कम समय में आप इन प्रश्नों को ट्रिकी मेथड और रेशियो मेथड से, क्योंकि हम रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर को सॉल्व कराते हैं, सभी चैप्टर को। तो आइए इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले आप पार्ट 1 वीडियो इसका जरूर देखें, तभी आप इस पार्ट 2 वीडियो को देखें। तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, उसे जरूर देखें। उसमें हम सब बेसिक बताए हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर, ब्याज, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या कुछ। तो हम सभी को भाई हम क्वेश्चन से डायरेक्ट अब आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो इनका जाकर बेसिक आप जरूर देखें। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है कि या नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, पार्ट 2 वीडियो है यह। 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है ना कि कितने वर्षों में, मान लीजिए कोई राशि है, तो कोई राशि एक 1500 रुपये की राशि कह रहा है कितने वर्षों में 4% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि दोगुनी हो जाएगी, राशि हो जाएगी दोगुनी। तो 1500 रुपये राशि है, दोगुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन हो जाएगा 3000 रुपये, तभी तो दोगुनी होगी। कह रहा है ना कि खुद की दोगुनी हो जाएगी, तो यानी इसकी दोगुनी यानी 3000। तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो साधारण ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 1500। देखिए सिंपली यहाँ पे आप एक बात को समझिए यहाँ पे कि आप इस प्रश्न का अर्थ क्या निकला है यहाँ से डायग्राम से। तो डायग्राम से हमारा अर्थ निकल गया कि ब्याज जो है ना वो 100% मिलेगा, ब्याज 100% प्राप्त होगा। ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो ब्याज 100% प्राप्त होगा, क्योंकि 1500 रुपये राशि है। ये देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 1500 रुपये की राशि है, तो अगर 1500 रुपये की राशि है वो अगर 3000 रुपया हो जा रही है, तो उसमें ब्याज कितना मिला, तो ब्याज 100% मिला। यानी कहने का मतलब है कि 1500 रुपया राशि है और 1500 रुपया ब्याज मिला, तभी तो 1500 और 3000 हो जाती है, इसका 3 गुना का है। तो इसीलिए ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मिला है हमारा 100%। जब भी समय निकालना रहे तो आप एक ट्रिक लिख लेंगे, समय जब भी निकालना रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्याज बटा में दर कर देंगे, ब्याज बटा में दर प्रतिशत कर देंगे, हमारा समय निकल के आ जाएगा। यही फार्मूला आपको आगे भी प्रश्नों में यूज होगा, तो इस फार्मूले को अच्छे से समझिएगा। तो अब देखिए इसी पे हम रख देंगे। तो समय निकालना है, तो समय निकालना है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हमारा जो होगा ना वो 100% प्राप्त होगा। तो हम ब्याज जब 100% प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पे 100 रखेंगे, 1500 नहीं रखेंगे, क्योंकि ब्याज हमारा 100% होगा। तो डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, 100% ब्याज प्राप्त होगा तो ब्याज हो जाएगा 100%, और इसमें 4% दर है तो 4 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25 वर्ष। तो 25 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। 15.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कह रहा है कि 15.5% की दर से, तो राशि यहाँ पे नहीं दिया है, राशि का मान नहीं दिया, तो मान लेंगे कि मूलधन कोई 100 था, ठीक है। अब कह रहा है ना कि ये 12.5% की दर से, तो 12.5% दर हो गया कि रस कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी यानी कि मिश्रधन हो जाएगा दोगुना। तो 100 रुपये की राशि थी और कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 200 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगी, 12.5% की दर से। तो अगर 100 रुपये की राशि और 200 रुपया हो जा रहा है, तो इस पर ब्याज कितना मिला है, तो 100 रुपये की राशि थी और 200 रुपया हो गई, यानी कि 200 में से 100 घटा देंगे तो ब्याज हमारा मिला 100। ब्याज कितना मिला, तो ब्याज हमारा मिला 100। तो कह रहा है समय बताना है, तो समय के लिए आपको बताया कि क्या करेंगे, ब्याज जो है, क्योंकि जो हमारा समय होता है ना वो जो समय होता है वो मतलब जितने वर्ष में के लिए दिया जाता है उसे ही समय कहते हैं। देखिए इसमें साफ साफ थ्योरी में लिखा गया है कि समय क्या होता है, तो जितने समय के लिए राशि दी जाती है वही समय होता है। जो दर क्या होता है, एक वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज जो प्राप्त होता है उसे दर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए समय निकालेंगे, तो समय के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। जब मूलधन को माने, मूलधन तो दिया नहीं था, मूलधन तो हमारा यहाँ पे 100 दिया नहीं था, मूलधन को 100 माने थे, क्योंकि पी का मान नहीं दिया है। तो आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से ट्रिक लिख लीजिए, या जिससे आप डायरेक्ट अब आगे हम प्रश्न में, ये बेसिक हो गया, ये बेसिक बताए। तो अब समय के लिए क्या करना होगा, तो समय के लिए ब्याज कितना है, ब्याज है 100, और 100 में हम दर से भाग कर देंगे, तो दर है 12.5%। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 10 हटाएंगे तो ये ऊपर एक जीरो हो जाएगा, तो 1000 बटा में 125। अब 4 से कटा देंगे तो 4 से 5 से कटा देंगे, तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा 25 चौके 100, और फिर इसे कटा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 25।
अब देखिए ये हो जाएगा 25 पंच 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 5 से कटा देंगे तो 5 8 40 यानी कि 8 वर्ष। तो 8 वर्ष कौन सा ऑप्शन है? तो 8 वर्ष है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए बेसिक आप समझ गए। हम इन प्रश्नों को ऐसे ट्रिक से तुरंत आप इसे सेकंड में कर सकते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2024 में, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष वार्षिक दर से 3 गुनी। और देखिए इससे चाहे तो आप डायरेक्ट कुछ मत करिएगा, डायरेक्ट जब ऐसे प्रश्न कहे ना कि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, जब भी कहे कि 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है यानी कि राशि 2 गुनी हो गई। राशि कोई थी वो 100 से 2 गुनी हो जाती है, तो यानी कि उसमें ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 100। तो डायरेक्ट 100 में दर से भाग कर देंगे 4 से, तो 25 वर्ष यहाँ से समय निकल जाएगा। आप 5 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है कि 12.5% में धनराशि 2 गुनी हो जाती है। तो अगर कोई धनराशि 2 गुनी हो जा रही है तो ब्याज कितना मिला होगा? तो मान लेंगे कि धनराशि 100 थी, या ऐसे सोचिए कि अगर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज उस पर 1 गुना मिला होगा। यानी कि 100 रुपये की राशि रही होगी, अगर 2 गुनी होती है 200 रुपये हो जाती है तो 100 रुपये ब्याज मिला होगा। तो डायरेक्ट आप ब्याज में तुरंत हम 12.5 से भाग कर देंगे, तुरंत हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप सेकंडों में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पे हम इस अब देखिए ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से तिगुनी हो जाती है। 5% वार्षिक दर से तिगुनी होती है, तो आप चाहें तो बेसिक से निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट अब समय निकाल दे रहे हैं। तो तिगुनी हो जाती है, तो समय तिगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज कितना मिला होगा? अगर तिगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना रहा होगा? तो तिगुनी राशि हो जाती है ना, तो ब्याज दोगुना रहा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि 100 रुपये की कोई राशि है, ठीक है, मान लिए, तो ये कह रहा है कि तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है यानी मिश्र धन हमारा हो जाता है 300। तो इस पर ब्याज कितना मिला? तो ब्याज तो मिला मात्र 200, तो इसीलिए डायरेक्ट 200 कर दिए। और 200 में दर क्या है? तो दर है 5%। तो 200 में 5 से भाग कर देंगे, तो 200 में अगर 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 साल। तो यहाँ से अगर समय पूछा रहा था पहला, तो जैसे पीछे करते आ रहे हैं वैसे 40 साल कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुनी हो जाएगी? कह रहा है ना कि किस दर पर 6 गुनी हो जाएगी। तो आप इसे क्या करेंगे? तो चाहें तो आप बेसिक से लगाइए, या आप चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि इसे बेसिक से बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए कोई राशि पी 100 थी, ठीक है। अब कह रहा है ना कि और दर हमारा कितना आ गया? तो ये समय आ गया, सॉरी समय आ गया 40 वर्ष। समय आ गया 40 वर्ष, और ये राशि हो जा रही है, कह रहा है कि 6 गुनी हो जाती है। तो 6 गुनी यानी कि 100 राशि थी, इसकी 6 गुनी हो गई तो 600 हो जाएगी। और जब 600 हो जाएगी तो इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 100 रुपये राशि थी और 600 हो गई, यानी ब्याज मिला 500। ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 500। क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारा होता है मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसीलिए जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो 100 में से 500 600 में से 100 घटा दिए तो हमारा साधारण ब्याज आ गया 500। और दर निकालेंगे, तो जब दर प्रतिशत निकालते हैं ना, तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही हमारा दर प्रतिशत होता है। तो राशि कितनी है? तो राशि हमारी 500, और हमारा समय कितना है? तो समय है 40 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट हमारा जो है वो दर प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो ये 50 में जब 50 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12.5% ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसे चाहें तो अब देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब जो ट्रिक बताई उससे भी आप चाहे तीन प्रश्नों को इसे देखिए आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक आपको तरीका बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा आपको ट्रिक भी जानना जरूरी है, तो ट्रिक जो पीछे बताते आ रहे हैं उसको देखिए ध्यान से समझिए। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितना होती है? तो 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में अगर तिगुनी हो जाती है तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि दर दिया है और राशि दिया है, तो यहाँ से समय निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है यानी ब्याज मिल रहा है 2 गुनी, यानी ब्याज मिला 200, और 200 में 5 से भाग कर दें, तो 5 में भाग करेंगे तो 5 के 20, यानी समय हमारा कितना आ गया? तो समय आ गया 40 साल। समय कितना आ गया? समय आ गया 40 साल। अब कह रहा है कि यह धनराशि किस दर पर 6 गुनी हो जाएगी? तो 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाती है, तो 6 गुनी होती है तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 500, और इस पर समय से भाग कर देंगे दर निकालने के लिए। समय निकालने के लिए राशि में दर से भाग करेंगे, और दर निकालने के लिए समय से भाग कर देंगे। तो 500 में 40 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% दर ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इससे ही आप थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो इन प्रश्नों को आप आराम से सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक के लिए बताया ही, ऐसे इस प्रकार आप चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं, और आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट आप इसे डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और क्वेश्चन का टाइप हो रहा है चेंज। और एनटीपीसी 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बार बार एसएससी पुलिस और रेलवे के कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का तिगुनी हो जाती है। 15 वर्षों में मूल राशि का तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि का साधारण ब्याज दर से स्वयं का 5 गुनी हो जाएगी? तो देखिए इसके लिए आपको बेसिक एक बार बता दे रहे हैं, फिर आप चाहें तो इसे ट्रिक से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप बेसिक समझ लिए। तो मान लीजिए कोई राशि हम मान लेंगे कि पी मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन मान लेंगे 100 है, ठीक है। मूलधन 100 है, कह रहा है कि 15 वर्षों में, तो 15 वर्षों में कह रहा है कि यह 3 गुनी हो जाती है। तो मूलधन का 3 गुनी हो जाती है, यानी कि हो जाती है 300। तो अगर 300 हो जाती है तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज हमारा मिल रहा है 200।
तो ब्याज 200 मिल रहा है, तो दर के लिए क्या करेंगे, तो दर के लिए ब्याज हमारा है 200 और इसमें समय से भाग कर देंगे, तो समय है 15 वर्ष। और जब 200 में 15 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 40/3%। 40/3% दर आ गया। अब कह रहा है ना कि कितने वर्षों में मूल राशि यानी यही राशि, तो राशि कितनी है, तो राशि 100 है, तो राशि को 100 ही मान लेंगे। मूल राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी कह रहा है, स्वयं की 5 गुनी, 500 कह रहा है हो जाएगी। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा मिल जाएगा 400। तो कह रहा है कि क्या पूछा है यहाँ पे, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का मूल राशि कितने वर्षों में पूछा है, यानी समय पूछा है। तो समय पूछा है तो समय के लिए क्या करेंगे, तो समय के लिए हम कर देंगे जो हमारा साधारण ब्याज है 400, उसमें दर से भाग कर देंगे। तो दर क्या है, दर है 40/3, तो इसी से भाग कर देंगे, तो 40/3 करेंगे। तो ये देखिए 40 से 40 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 है। तो 30 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जैसे हम पीछे करते आए हैं। अब देखिए इसी पे आधारित हम इन प्रश्नों को अब देखिए आपको ट्रिक से बताएंगे। तो देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। अगर आपको बेसिक से करना रहे तो बेसिक जैसे पीछे किए वैसे कर सकते हैं। अब इसे ट्रिक से आराम से आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक समझिए, साधारण ब्याज पर निवेशित धन राशि 17 वर्षों में अपने आप की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। 3 गुना हो जाती है कितने वर्षों में, 17 वर्षों में अपने आप की कह रहा है ना कि 3 गुनी हो जाती है। और देखिए ट्रिक जब भी लगेगा ना, तो ट्रिक जो हमारा ये लगेगा, ये लगेगा ब्याज पर, बस ब्याज पर ये ट्रिक लगेगा। इसे ध्यान दीजिएगा, ब्याज पर ट्रिक लगेगा ब्याज पर। पीछे वाले प्रश्न को इसको भी हम ट्रिक से बता देंगे, पहले इसे समझ लीजिएगा। तो देखिए ट्रिक कह रहा है, तो कह रहा है 17 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कोई राशि है 100 रुपये की और 3 गुनी हो जा रही है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज तो हुआ मात्र 200, यानी कि ब्याज तो एक कम ना हुआ, ब्याज इससे एक कम हुआ, तो ब्याज इससे जो है एक कम हो गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो जब हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि 17 वर्षों में कितनी होती है, तो 17 वर्षों में 3 गुनी होती है। तो 17 वर्ष में कर देंगे कितनी, तो 3 गुनी हो जाती है राशि। अगर कोई राशि है 3 गुनी हो जा रही है तो उस पर ब्याज तो मिल रहा है मात्र 2 गुना। तो हम लिखेंगे कि 17 वर्ष में ब्याज, 17 वर्ष में ब्याज कितना होता है, तो 17 वर्ष में ब्याज हमारा हो जाता है 2 गुना। 17 वर्ष में ब्याज हमारा होता है 2 गुना। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि समान ब्याज दर पर अपने आप की 17 गुना कितने वर्षों में होगी। अब कह रहा है कि 17 गुना कितने वर्षों में होगी, तो 17 गुना कह रहा है तो 17 गुना हो जाएगी राशि, कह रहा है तो इस पर ब्याज कितना हो जाएगा, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो अगर 17 गुना हो जा रही है तो ब्याज तो मात्र 16 गुना होगा, ब्याज तो मात्र 16 गुना ना होगा। 17 गुना अगर राशि हो जा रही है तो उस पर ब्याज तो 16 गुना मिला होगा। तो इसको बस यहीं से कर देंगे। तो देखिए ये इससे 16 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वह कि राशि अपने आप की 17 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में पूछा है, तो कितने वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगी। तो अब देखिए 17 वर्ष में राशि हुई 2 गुना, और ये इसका इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका 8 गुना है। तो जब ये 2 8 16, तो 2 8 16, तो ये इसका जब 8 गुना है तो इसमें भी हम 8 का समय में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 8 हो जाएगा 136। तो 136 ईयर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 136 साल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिससे इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व किए, इसी प्रकार हम चाहें तो इस वाले प्रश्न को भी हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है, बेसिक तरीका भी जानिए और ट्रिक भी समझिए। तो देखिए ट्रिक कह रहा है कि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 15 वर्षों में कितना हो जाती है, तो 15 वर्षों में ब्याज कितना हो जाता है, 3 गुना। तो ब्याज पर लगाएंगे ये ट्रिक। तो कह रहा है राशि 3 गुनी हो जाती है। तो अगर राशि 3 गुनी हो जा रही है तो ब्याज कितना मिला, तो ब्याज तो मात्र 200 मिला, यानी कि ब्याज हमारा मिलेगा 2 गुना। ब्याज हमारा मिलेगा 2 गुना, क्योंकि राशि 3 गुनी हो जा रही है ना, 3 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन हो जाता है 3 गुना। तो अगर राशि 3 गुनी हो जा रही है, अगर 100 रुपये की राशि है और 3 गुनी यानी 300 रुपया हो जा रही है, तो उस पर ब्याज कितना होगा, तो ब्याज तो हमारा मात्र 200 रहा होगा। तो इसीलिए यहीं से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 15 वर्ष में हो जाती है राशि 2 गुना, कहने का मतलब है कि एक कम कर दीजिएगा राशि को। तो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर स्वयं की 5 गुनी हो जाए, तो 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 गुनी न करके हम कर देंगे कितना, तो हम कर देंगे 4 गुना। कह रहा है ना कि क्योंकि राशि बात कर रहा है 5 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज तो हमारा एक कम प्राप्त होगा, तो 4 गुना ही प्राप्त होगा। तो देखिए अब ये समय बताना है, तो इसको जैसे पीछे ट्रिक पे वैसे यही ट्रिक पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 का 4 कितना है, तो 2 का 4 2 गुना है। तो जब 2 का 4 2 गुना है तो इसे समय भी 2 गुना हो जाएगा। तो 15 का 2 गुना करेंगे तो 30 वर्ष। और देखिए हमारा बेसिक से भी आया 30 वर्ष। देखिए यहाँ पे आया ना, ये 400 में 40 पे किए तो ये हमारा 40 हो गया, और 30 से कम 30। तो 30 वर्ष यहाँ से भी सॉल्व आया बेसिक से, और ये ट्रिक से भी। तो ट्रिक भी आप जानिए। तो ट्रिक से अब जो भी हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी स्पीड भी और एक्यूरेसी भी बने। तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल स्टेट पुलिस और एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैथ की चैप्टर वाइज क्लास हम चैनल पर स्टार्ट किए थे, प्ले लिस्ट जोड़ चुके हैं। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में अपने आप की कितनी होती है, तो ट्रिक से अब हम ट्रिक से लगाएंगे।
ट्रिक से। तो कह रहा है ना कि अब ट्रिक किस पर लगता है, तो हम आपको बताया कि ट्रिक्स जो लगेगा ना वो हमारा ब्याज पर लगेगा। ट्रिक जो किस पर लगेगा, मात्र ब्याज पर। मिश्र धन मूलधन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ब्याज को देखेंगे। तो कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में, तो 3 ईयर लिखती है, 3 वर्ष में कितना होती है, अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो अगर राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज तो मात्र 1 गुना रहा, 1 गुना होगा, क्योंकि आपको बताया ना कि ब्याज बेसिक जैसे बताए थे, और 1 कम कर दीजिए। तो कोई राशि अगर 3 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जा रही है, जैसे 100 रुपये की राशि है, 300 रुपया हो जाए, तो ब्याज तो मात्र 200 रुपया मिल रहा है। तो इसीलिए हम ब्याज को 1 गुना कर दे रहे हैं, यानी कि 1 कम करेंगे। अगर यहाँ पे 2 गुना की जगह पे 3 गुना दिया रहेगा तो हम यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे लिख लेंगे। अगर यहाँ पे 5 गुना दिया रहेगा तो यहाँ पे 4 गुना लिखेंगे। कहने का मतलब है 1 गुना कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्याज होता है, ब्याज 1 गुना कम हो जाएगा। अब कह रहा है आगे, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। कितना कर रहा है, 52 गुना। तो 52 गुना हो जाएगी राशि। तो 52 गुना अगर राशि हो जाएगी तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज तो हमारा मात्र 51 गुना होगा। अगर मान लीजिए 100 रुपये की राशि है और अगर मान लीजिए कि वो 52 रुपया हो जा रही है, तो ब्याज तो 51 होगा, तो इसीलिए 51 गुना कर देंगे ब्याज। ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा हमारा 51 गुना। तो देखिए ये 51 गुना, ये इसका कितना है, तो ये 1 का 51, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 51 आ जाए, तो 1 में 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। अब पूछा है कि कितने समय में ये हो जाएगी, तो समय पूछा है, तो समय पूछा है, तो समय के लिए क्या करेंगे। अब देखिए समय पूछा है, तो समय के लिए ये इसका 51 गुना है, तो इस साइड भी 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 51 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और 5 3 15, यानी कि 153 वर्ष। तो 153 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 153 वर्ष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है, वीडियो और सोल्यूशन तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। यहाँ से अब प्रश्नों का टाइप चेंज हो रहा है। तो इससे पहले कंप्लीट अरिथमेटिक 18 चैप्टर अपलोड है, यह 19वां चैप्टर का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। इसी प्रकार पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक हम आपको अपलोड करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर और रिस्पॉन्स और कमेंट जरूर करें, और जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए किस वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत देनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बता दे रहे हैं, फिर आपको ट्रिक से भी इन प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। तो किसी राशि को साधारण ब्याज पर, तो कोई राशि मान लेंगे कि हम पी कितना है, तो पी मूलधन मान लेंगे 100 रुपये की राशि है, ठीक है। कह रहा है 16 वर्ष में, कितने वर्ष में, 16 वर्ष में। कह रहा है अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए, अपनी दोगुनी राशि यानी कि मिश्र धन हो जाएगा दोगुनी, यानी कि 100 का दोगुना हो जाएगा 200। तो अगर 100 का दोगुना 200 हो जाएगा तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा 100 रुपये की राशि और 200 रुपया राशि जब हो गई है तो 100 रुपया इस पर ब्याज रहा होगा, तभी ना 200 रुपया होगी, तो 100 100 200। अब यहाँ से कह रहा है कि दर बताइए, तो दर क्या होगा, तो दर के लिए आपको बता रहे हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही हमारा दर होता है। तो दर के लिए क्या करेंगे, तो दर हमारा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो ब्याज है 100 है ब्याज, और ये 16 वर्ष का है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। तो 100 में 16 से भाग कर देंगे। तो 100 में 16 से जब भाग करेंगे तो 4 से कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, और 25 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 6.25%। तो दर हमारा कितना आ जाएगा, तो दर आ जाएगा 6.25%। तो 6.25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको जब ट्रिक लगाना रहे तो ट्रिक जब ऐसे प्रश्नों को बेसिक आपको एक वीडियो में बता दी, इसके बाद हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक क्या करेंगे कि जब भी किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज दर बताइए। तो दोगुनी राशि की बात कर रहा है तो दर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, राशि तो हमारा ब्याज तो 100 ही होगा, तो 100 में डायरेक्ट समय से भाग कर देंगे। तो समय दिया है 16 वर्ष, तो 100 में डायरेक्ट 16 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25%। तो यहाँ से आप तुरंत जब इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आप इन प्रश्नों को सेकंडों में, बस डायरेक्ट ट्रिक से आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न थे। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने के लिए वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में कितनी होगी। तो बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट हम ट्रिक पे रख देंगे। तो डायरेक्ट हमारा ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक है कि ब्याज कितना होगा, तो वो राशि हो जा रही है, कह रहा है ना कि दोगुनी राशि हो जा रही है, तो ब्याज जो हमारा होगा वो ब्याज तो 100 ही होगा, 100 रुपये की राशि होगी, और दोगुनी हो जा रही है यानी कि 200 रुपये राशि हो जाए तो 100 रुपये ब्याज मिला। तो डायरेक्ट हम दर प्रतिशत निकाल रहे हैं, यहाँ से दर प्रतिशत निकालेंगे तो हम डायरेक्ट ट्रिक पे रख देंगे। 100 रुपये की राशि हो गई, अब इसमें जो समय है उसी से भाग कर देंगे, क्योंकि जो हमारा दर होता है ना वो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। अगर यहाँ पे दोगुनी, और अगर यहाँ पे दोगुनी राशि न देकर अगर 3 गुना रहेगा 4 गुना रहेगा तब क्या होगा, हम इसे भी प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो डायरेक्ट हम 100 में 8 से भाग कर देंगे। तो 100 में 8 से भाग करेंगे तो 4 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 दूनी के 8, और जब 25 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को अपनी सुविधानुसार फास्ट करके
अंत तक जरूर देखें। योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो पाएँ तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें और सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितनी? तो इससे पहले जो होती थी राशि ना वो दोगुनी होती थी। अब इसमें कह रहा है कि राशि तिगुनी हो जाती है, राशि तिगुनी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार कहेगा राशि 4 गुनी हो जाती है, राशि 5 कहेगा साधारण ब्याज की किस दर पर राशि 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, 20 गुनी हो जाती है। तो जितना गुना भी कहे, तो जब भी हम दर प्रतिशत निकालेंगे ना, तो जितना गुना राशि कहे उससे एक कम कर दीजिएगा। तिगुना कहे तो तिगुना इसमें कह रहा है तो हम 200 लिख देंगे। 200, क्योंकि अगर 100 रुपये की राशि है और तिगुनी हो जाती है यानी 300 रुपया हो जा रही है तो उस पर ब्याज मिलेगा मात्र 200। और जो हमारा दर प्रतिशत निकलता है वो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज होता है। इसीलिए जब भी कहें यहाँ पे अगर 3 गुना न देकर अगर 10 गुना दिया तो हम तुरंत 900 में समय से भाग कर देंगे। अगर दिया रहेगा 8 गुना हो जाती है तो 8 से कम यानी 700 में हम समय से जो दिया रहेगा उससे भाग कर देंगे। कुछ भी कहे तो जो भी कहे राशि उससे एक कम कर दीजिए। तो 3 गुना का है तो 3 गुना यानी कि दो गुना कर दिए, 200 कर दिए। 3 गुना राशि हो जाती है यानी 100 की राशि 300 हो जाती है तो उससे ब्याज तो मात्र 200 मिलेगा, तो 2 गुना कर देंगे तो यानी कि 200 कर देंगे। और 200 में डायरेक्ट समय से भाग कर देंगे। समय दिया है 8 वर्ष, 8 से भाग कर देंगे। तब इसे हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 50 चौके 200 और ये 4 दूनी के 8 और 2 से कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आपको ट्रिक पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितनी कह रहा है? तो स्वयं की हो जाती है दोगुनी। तो क्या पूछा है? दर पूछा है। तो दर प्रतिशत के लिए क्या कर रहे हैं? तो कह रहा है स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो अगर राशि स्वयं की दोगुनी हो जा रही है तो हम क्या करेंगे? तो दोगुनी हो जाती रही है तो 1 गुना कर देंगे राशि को। तो दोगुनी हो जा रही है कह रहा है तो दोगुनी, अगर 3 गुनी कहता तो 200 बटा में समय से भाग कर देते। समय दिया है 12 वर्ष तो इससे भाग कर देंगे। अगर 10 गुनी दिया रहता तो 900 लिखते हो, बटा में 12 से भाग कर देते। तो 4 से कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 चौके 100 और ये हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 25 बटा में 3%। 25 बटा में 3%। तो देखिए 38 के 24 और 24 से 25 बटा में 3%। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, पुलिस का एग्जाम दीजिए, कोई स्टेट पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्जाम और रेलवे का एग्जाम दीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचिए कि ये रेलवे का दिया है तो सिर्फ रेलवे में पूछा जाएगा। एसएससी पुलिस और रेलवे के अन्य एग्जाम्स में ही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखें अपनी सुविधा अनुसार। आप इसी प्रकार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, आपको इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करना है, एकदम 110% सीख पाएंगे। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। 20 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी, कितना कर रहा है? अपनी दोगुनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा है इस बार पूछा है कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा। तो हमारा क्या पूछ दिया है? तो हमारा पूछा है कि कितना समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा? तो दोगुनी बनाने में कह रहा है यानी कि राशि हो जाएगी, ब्याज हो जाएगा 100 और 100 में दर कितना है? तो दर है 20%। तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 20 5 100। तो 20 5 100 यानी कि 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका बेसिक क्या हो जाएगा? तो बेसिक अगर आपको मान लीजिए ये प्रश्न बता दें तो मूलधन को मान लेंगे 100 और कह रहा है ना कि 20% प्रति वर्ष के। तो इस पर क्या ब्याज है? तो ब्याज है 20% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि को अपनी दोगुनी यानी कि इसकी दोगुनी यानी कि ये हो जाता है हमारा मिश्र धन 200। तो अगर मिश्र धन 200 हो जाएगा तो 100 रुपये की राशि थी और हो गई 200, तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 100 बस। तो इसलिए समय निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समय निकालने के लिए ब्याज में दर से भाग कर देंगे। तो ब्याज है 100 और दर है 20, तो 100 में 20 से भाग कर दिए तो 5 वर्ष हमारा समय निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए आरआरबी एएलपी में 2024 में पूछा गया प्री टायर 1 यानी प्री के एग्जाम में एएलपी में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा क्या पूछा है? तो पूछा है कितना समय लगेगा। तो ब्याज देखेंगे तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? तो ब्याज कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, राशि अपनी दोगुनी हो जा रही है तो ब्याज हम यानी 1 गुना, तो ब्याज हो जाएगा 100। ब्याज हो जाएगा कितना? तो ब्याज हो जाएगा 100 और 100% दर कितना है? तो दर है 10%। तो 100 में 10 से भाग कर देंगे। जब 100 में 10 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्ष डायरेक्ट इन प्रश्नों को आप आराम से ट्रिक से तुरंत लगाइए। तो 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है और यहाँ से प्रश्नों का टाइप भी चेंज हो रहा है।
और देखिए प्रश्न का यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद है, तो प्लीज़ जो भी आप कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो जरूर कंट्रीब्यूट करें। जो भी आप मिनिमम 20 रुपये कंट्रीब्यूशन करके जरूर आप हमें हेल्प करें। तो इसी स्कैनर को स्कैन करके आप जरूर कंट्रीब्यूशन करें। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। इन सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से सॉल्व करना इसी प्रकार ट्रिकिंग और रेशियो मेथड से आपको सिखाएंगे। देखिए टाइप चेंज, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि 12 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है, तो धनराशि बताइए। तो इसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई धनराशि है, ठीक है, कोई धनराशि है और कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो हो जाती है 3400 रुपया। तो हो जाती है यानी कि मिश्रधन है, यह मिश्रधन है 3400 रुपया। 3400 रुपया क्या है? तो 3400 रुपया हमारा मिश्रधन है। तो हम मान लेंगे कि मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं कि 100 है। मान लेंगे कि मूलधन क्या होगा? तो मूलधन 100 होगा। कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है। तो 3400 रुपया हो जाती है। तो 3400 रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज यहाँ से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? RT%, यानी दर गुणे समय। तो दर है 12% और समय है 3 वर्ष, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 12×3=36%। 12×3=36% हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। और मिश्रधन बराबर क्या होता है? आप अगर पढ़े होंगे शुरू से, अगर बेसिक वाला इसका पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो इसमें बताएं मिश्रधन बराबर क्या होता है। मिश्रधन को ए कहा जाता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। देखिए इसमें बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद आपको फास्ट करना आगे वाले प्रश्नों में बताएंगे। तो मूलधन को पी कहा जाता है और प्लस साधारण ब्याज। तो अगर मान लीजिए कि कोई आप राशि है, कोई मान लीजिए कि 100 रुपये की राशि है, उस पर अगर 100 रुपये ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो जाता है? आपको हो जाएगा 200। तो इसीलिए मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा मिश्रधन। जैसे कि आप मान लीजिए बैंक में कोई राशि जमा की और आपको अगर उसके साथ साथ ब्याज मिला, तो ब्याज और राशि को आप कितना जमा किए हैं और कितना राशि ब्याज मिला, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, यानी वही आपको राशि रिटर्निंग में मिलेगी। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो हम अब डायरेक्ट क्या करेंगे, मूलधन हमारा क्या है? तो मूलधन को माने 100, तो मूलधन के जगह पर रख देंगे 100। मूलधन हमारा मान लेंगे 100, तो 100%। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो मूलधन को मान लीजिए 100%, तो मूलधन की जगह पे 100 रख देंगे। और साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज आया 36%, तो 36%। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस 100, तो मूलधन है 100 और ब्याज हो गया 36, तो 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा मान? तो हमारा मान हो जाएगा 136। तो हम रेशियो में इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशियो में हमारा आ जाएगा 136। तो 136 रेशियो का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो राशि दिया है ना, कहा है ना कि राशि हो जाती है 3400 रुपया। मिश्रधन कितना होता है? मिश्रधन हो जाता है 3400 रुपया। और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन पर साधारण ब्याज। तो मूलधन है 100 रुपया और ब्याज है 36%। तो 100 और 36 को जोड़ दिए 136% हो गया। तो 136% का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 136%। तो 136% का मान हो जाएगा किसके बराबर? तो हो जाएगा 3400 रुपया के बराबर। तो पूछा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि यानी कि मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन कितना है? तो मूलधन को माने 100%। मूलधन को माने 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3400 बटा में 136 इंटू 100। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम कटा देंगे 3 से, 3 या 4 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। और इससे 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और फिर हो जाएगा 4 चौके 16। 34 से देखिए 34 कट गया, यानी कि 2500। तो 2500 हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? तो मूलधन निकल के आ जाएगा 2500। तो 2500 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2500 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये भी देखिए, NTPC CBT 2 मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। तो कोई राशि रही होगी, तो मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को मान लेंगे 100%। ठीक है, और 5% की दर से ब्याज है, 2 वर्षों में ये राशि कितनी हो जा रही है? हो जाती है। जब भी राशि हो जाती है कहे तो यानी मिश्रधन हमारा हो जाता है। और ये हमारा पी है, मूलधन है। ठीक है, अब देखिए तो साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर है 5% और समय है 2 वर्ष, तो 5 दूना के 10% हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 10%। अब ये हमारा मिश्रधन दे दिया है, तो अब मूलधन है 100 और ब्याज है 110। तो ये हमारा दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 100 और ब्याज है 10%, तो 100 और 10 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 110%। 110% का मान किसके बराबर हो जाएगा? मिश्रधन के बराबर, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 136% का मान हो जाएगा 16,500 रुपया के बराबर। तो पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकाल देंगे। यहाँ से 100% का मान निकाल देंगे। तो जब 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 16,500 बटा में 110 इंटू हमारा हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 पच्चीस 55, यानी कि हमारा राशि कितना निकल के आ जाएगा? तो राशि आ जाएगा 15 पर 000। तो 15 पर 000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सोल्यूशन पसंद है तो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और इस वीडियो को अपनी सुविधानुसार 2 से 3 बार जरूर देखिए और वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है यह। तो देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। अब देखिए टाइप चेंज हो रहा है, ब्याज दर प्राप्त ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर, मूलधन हमारा दे दिया है, मूलधन कितना दे दिया है, तो मूलधन हमारा दे दिया है 1000 रुपये, ठीक है, मूलधन हो जाएगा 1000 रुपये पर 5 वर्ष, तो 5 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे समय की अवधि पर साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। क्या होता है, तो साधारण ब्याज यानी एसआई दे दिया है 440 रुपया प्राप्त होता है। तो क्या ज्ञात करना है, तो दर बताना है कि दर कितना प्रतिशत है, तो दर कितना प्रतिशत है हमको बताना है, यहाँ पे बताना है दर प्रतिशत। तो देखिए दर प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज है 440 रुपया। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज है 440 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 5 अट्ठी 40 और 5 अट्ठी 40 यानी कि हो जाएगा 88 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 88 रुपया। तो दर प्रतिशत निकालेंगे, तो देखिए दर प्रतिशत आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि दर प्रतिशत क्या होता है, दर प्रतिशत होता है 1 वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज, 1 वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज ही हमारा दर प्रतिशत होता है। तो ये कब होता है, जब मूलधन हमारा 100 दिया रहे, और जब अगर मूलधन 100 न दिया रहे ना, तब आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन का इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, जब मूलधन 100 के अलावा कोई और मूलधन हो तो उस समय आप क्या करिएगा, तो आपको ये वही बात है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा बेसिक इसको फार्मूला लगा लीजिएगा। तो आप फार्मूला क्या लगाना होता है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटा में मूलधन इंटू 100, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन इंटू 100 कर देंगे। तो दर प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज है 88 रुपया और मूलधन कितना है। पहले यहाँ पे मूलधन जो इससे पीछे क्या करते थे कि हम डायरेक्ट 100 से कर देते थे ना, तो वहाँ पे 100 रहता था, लेकिन यहाँ पे 1000 मान है, तो हम कर देंगे 88 बटा में 1000 और दर परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 88 बटा में 10 यानी एक अंक पे 10 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.8%। तो 8.8% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8.8%, 8.8%। देखिए आपको बस फार्मूला आपको क्या याद रखना है, तो फार्मूला याद रखना है, जब भी दर प्रतिशत क्या होता है, तो 100 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज ही हमारा 100 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज दर प्रतिशत कहलाता है। 100 रुपये में 1 वर्ष का ब्याज ही हमारा दर प्रतिशत कहलाता है। तो जब मूलधन 100 रुपया रहे, तो डायरेक्ट आप 100 को मान देंगे, तो डायरेक्ट हम कर देंगे, अब भी प्रश्न वैसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जब मूलधन 100 न रहे तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो हम कर देंगे कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज लिख देंगे, 1 वर्ष का ब्याज और 100 रुपये पर आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 100 रुपया मूलधन न रहे, मूलधन कोई और राशि रहे, तो वहाँ पे लिख देंगे मूलधन और इंटू कर देंगे 100। बस इसी पे आपको सॉल्व कर देना है, आराम से दर प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न, तो देखिए अभी वीडियो के बीच में कभी कभी मोटिवेशन कोड रखते हैं ताकि आप भी मोटिवेट रहें और आपको ये वीडियो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, आप अगर गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी। तो आज के समय हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हैं, अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बेकार होगी। तो कड़ी मेहनत कभी भी थका नहीं लाती मेरे दोस्तों, बल्कि ये आपके अंदर संतोष लाती है और आपको भविष्य में पछतावे होने से बचाती है। तो आज का समय अगर स्ट्रगल का है तो आप स्ट्रगल से भागिए मत, क्योंकि संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। और अपने आप को हमेशा स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दें, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अब देखिए ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के अन्य एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज पर 400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 448 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए कह रहा है ना कि कोई राशि का मान दे दिया, यानी कि पी मूलधन, पी होता है मूलधन, ए होता है मिश्र धन और जो एसआई होता है वो होता है साधारण ब्याज। तो ये कह रहा है कि 400 रुपये की राशि है और 3 वर्ष, यहाँ पे समय देखिए साफ साफ दिया है 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में हो जाती है 448 रुपया हो जाती है कहा है, ये नहीं कहा है कि ब्याज प्राप्त होती है। इसके पीछे जो दिया था ना, ये कहा था कि ब्याज, देखिए यहाँ पे कहा था कि 5 वर्षों की अवधि पर साधारण ब्याज 440 रुपया होता था, तो इसीलिए साधारण ब्याज बराबर 440 लिख दिए थे। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्षों में 448 हो जाती है, तो 478 हो जाती है। तो अगर 478 रुपया राशि हो जाती है, कोई राशि 100 है, 400 है और 478 रुपया होगी, तो इस पर ब्याज कितना मिला, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर चाहें तो लिख भी सकते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को हटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। या आप डायरेक्ट खुद भी सोच सकते हैं कि 400 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में 478 रुपया होगी, तो इस पर ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज मिला होगा 78 रुपया। सिंपल है कि 78 रुपया ब्याज मिला होगा। ये 78 रुपया ब्याज कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 3 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का
साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 78 रुपया। तब 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, ये देखिए 3 से ये कट जाएगा तो 3 दूनी के 6 और 3 6 18 यानी कि 26 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 26 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 26 रुपया। अब यहाँ से हम निकालेंगे दर प्रतिशत, तो दर प्रतिशत क्या होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 26 रुपया, बट्टा में हो जाता है मूलधन, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 400 इंटू दर के लिए प्रतिशत के लिए 100। बस इसे सॉल्व कर देना है, 00 से ये 00 कट जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 26/4, और 26 में जब 4 के भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13/2। तो 13/2 और जब 13 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12 यानी कि 6.5%। तो 6.5% ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम में भर भर के पूछे थे। इन प्रश्नों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, कह रहा है कि 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज 18 रुपया है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है मूलधन है कोई क्या क्या है, तो कहा है कि 750 रुपये की राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज 18 रुपया है। तो 3 महीने का साफ साफ ब्याज दे देते हैं यहाँ पे हम, 3 माह का ब्याज, 3 माह का कहा है ना कि 3 महीने का ब्याज कितना है 18 रुपया। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि दर जो होता है 1 वर्ष पे होता है, 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज ही हमारा दर होता है। तो हम जब भी महीना दिया रहे तो उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए 1 वर्ष में 3 महीने का दे दिया है, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 1 वर्ष में हमारा होता है 12 माह। 1 वर्ष में कितना महीना होता है, तो 1 वर्ष में, क्योंकि हमारा दर जो होता है 1 वर्ष का 1 वर्ष पर होता है, तो 1 वर्ष का मान निकालेंगे तो 1 वर्ष में 12 माह होता है। तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 माह का ब्याज है 18 रुपया, तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 4 गुना है। तो 12 महीने के लिए इसका 4 गुना, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 रुपया। 12 महीने का कितना हो जाएगा, 12 महीना अर्थात 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 1 साल का हो जाएगा 72 रुपया। अब हम यहाँ से निकालेंगे दर प्रतिशत, तो दर प्रतिशत हमारा क्या होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज है 72 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज ऊपर कर देंगे 72 रुपया, बटा में मूलधन, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 750 रुपया। तो मूलधन हो जाएगा 750 इंटू हो जाएगा 100। 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए 100 किया जाता है। अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर 25 से कटा देंगे, 5 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और ये 5 से कटा देंगे तो 15 25 75। अब हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 72, 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, 144, और 144 बटा में हो जाएगा हमारा 15, और 144 में जब 15 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 9 135 यानी 9 पॉइंट कुछ। तो 9 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है 9 पॉइंट कुछ से, तो पूरा नहीं कटाएंगे तभी आप हो जाएगा, तो 9.6 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट से भी कम समय में आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करेंगे और वीडियो को 2 से 3 बार आप देख चाहिए, अब एकदम 110% करेंगे कि इन प्रश्नों को आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न। तो देखिए एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, और इसकी तुलना में एसएससी जीडी और पुलिस के एग्जाम में इससे लेवल कम ही रहता है। तो देखिए 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, तो राशि कितना दिया है, तो राशि हमारा दे दिया है 7500 रुपये। तो पी तुरंत हम लिख लिए 7500 रुपये की राशि, कह रहा है कि एक निश्चित दर पर, दर नहीं दिया है, 8 वर्ष में 11,700 रुपया हो जाती है। बस लैंग्वेज पढ़ना है, 11,700 रुपया हो जाती है यानी कि मिश्रधन हो जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष क्या बताना है, तो ब्याज की दर बताना है, प्रति वर्ष हमको बताना है ब्याज की दर। तो यहाँ से हम निकालेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो एसआई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि मिश्रधन जो प्राप्त हुआ है उसमें से मूलधन जो लगाए थे, मान लीजिए कि आप बैंक में आपने बैंक में लगाया था 7500 रुपया और आपको मिला 11,700 रुपया, तो ब्याज आप कैसे निकालेंगे, तो 11,700 रुपया आपको मिला बैंक से वापस, और आप लगाए थे 7500 रुपया, तो 11,700 में से 7500 घटा देंगे, वही बात है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाता है तो हमारा ब्याज निकल आता है कि ब्याज कितना है। तो 11,700 रुपया में से जब 7500 रुपया घटाएंगे, 11,700 रुपया में से जब 7500 रुपया घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 4200 रुपया। साधारण ब्याज हो जाएगा 4200 रुपया, तो 4200 रुपया यानी कि ब्याज है। तो ये कितने वर्ष का है, तो ये है 8 वर्ष का। तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 8 वर्ष का ब्याज है 4200 रुपया। तो हमको दर निकालने के लिए 1 वर्ष का पता होना चाहिए, तो 1 वर्ष का पता होना चाहिए। तो ये 4200 में 8 से भाग करेंगे, तो 4200 में अगर 8 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 40 और 8 दूना के 16, और ये हो जाएगा 8 5 40। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 525 रुपया। 1 वर्ष का हमारा ब्याज हो जाएगा 525 रुपया। अब हम निकालेंगे दर प्रतिशत, अब निकालेंगे क्योंकि दर पूछा है तो दर प्रतिशत निकालेंगे। तो दर प्रतिशत के लिए क्या होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज दर प्रतिशत के लिए आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी दर प्रतिशत निकालना रहे, जब भी दर प्रतिशत निकालना रहे और मूलधन का मान 100 न रहे, अगर मूलधन 100 रहे तब तो आपको वैसे भी प्रश्न को बताएंगे, डायरेक्ट आपको हो जाएगा। लेकिन अगर 100 न रहे तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लिखेंगे, 1 वर्ष का ब्याज,
और बटा में कर देंगे मूलधन, क्योंकि मूलधन पर ही ना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो बटा में मूलधन इंटू हो जाएगा दर प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए 100। बस ऐसे ही दर प्रतिशत हमारा निकलता है, तो इसी फार्मूला पे रखेंगे। तो दर प्रतिशत, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है, तो 1 वर्ष का ब्याज आया है 525 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज आया है 525 रुपये। बटा में मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा है 7500 रुपया। मूलधन कितना है, तो देखिए मूलधन यानी पी, तो मूलधन है 7500 रुपया इंटू दर के लिए 100। अब देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, बच गया हमारा कितना मान, तो हमारा बच गया ऊपर, अब ये मान हमारा हो जाएगा 525 बटा में 75, 525 बटा में 75, 525 बटा में 75 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, 7 5 35 और 7 49 और ये 52, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो 7% ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 7% ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार आपको सीआई का भी क्लास, आपको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है ना कि विनीत ने 4860 रुपये का निवेश किया यानी कि पी, मूलधन है यह, 4860 रुपये निवेश किया यानी कि पी हो जाएगा। और 2 वर्षों के बाद इतने रुपये की राशि प्राप्त की। 2 वर्ष के बाद, कितने वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद कितना राशि प्राप्त की, तो बैंक में लगाया या कहीं भी निवेश किया और इसे मिला 5832 रुपये, यानी ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो गया। कह रहा है यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया तो ब्याज की दर क्या की है, तो ब्याज की दर बताना है कि ब्याज की दर क्या है। तो देखिए ब्याज की दर बताना है, तो हम तुरंत देख लें, यहाँ पे मूलधन हो गया हमारा, मिश्रधन हो गया, तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज हमारा कितना मिला होगा, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो 4860 रुपया जमा किया और मिला 5832 रुपया। तो इस पर ब्याज कितना मिला होगा, तो 5832 में से 4860 घटा देंगे। 5832 में से हम 5832 में से 4860 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज हो जाएगा हमारा 972 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 2 वर्ष का ब्याज है 972 रुपया। और दर निकालने के लिए हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो ये 2 से कटा देंगे, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 छके 12, यानी कि ये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 486 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 486 रुपया। अब निकालेंगे दर प्रतिशत, तो हमारा दर प्रतिशत क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज है 486, तो 486 को ऊपर रखेंगे, बटा में मूलधन कितना है, तो मूलधन है 8660 रुपया और इंटू दर के लिए 100। अब देखिए बस इससे कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा प्रश्न आराम से सेकंड में सॉल्व हो। ये देखिए यहाँ से ये कट गया और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो दर हमारा कितना है, तो दर हमारा आ जाएगा 10%। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, तो दर बराबर हो जाएगा 10%। तो 10% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 10% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एनटीपीसी CBT 1 एनटीपीसी प्री के एग्जाम में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। जैसे जैसे प्रश्न करें वैसे वैसे डायग्राम पर आराम से प्रश्नों को सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 3/4 के बराबर होगा। अब देखिए कह रहा है ना कि 15% राशि का मान नहीं दिया है और कह रहा है कि 15 वर्ष में निवेश की गई राशि, तो नहीं दिया है तो हम मान लेंगे, नहीं जब दिया रहेगा तो मान लेंगे कि मूलधन हमारा क्या है, राशि कितनी है, तो मान लेंगे राशि है 100, तो 100 रुपये की राशि है। तो देखिए कितने % ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि, तो 100 राशि है, तो कह रहा है कि निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर प्राप्त होता है। तो ब्याज कितना ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज प्राप्त होता है निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर। तो निवेश की गई राशि को मान लीजिए 100, तो 100 का 3/4 कर देंगे, तो 100 का 3/4 करेंगे तो 4 से 25 चौके 100 और 25 दिए 75, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 75 रुपया। ब्याज हो जाएगा 75 रुपया। तो दर हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो दर निकालना है। तो देखिए जब दर प्रतिशत जो मूलधन 100 दिया रहे ना, जब दर निकालना रहे और मूलधन 100 दिया रहे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो साधारण ब्याज होगा उसमें हम डायरेक्ट समय से भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा मूलधन 100 है, तो ये हो जाएगा 15 25 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 5%। तो दर हमारा आ जाएगा 5%, जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। ये आप चाहे तो बेसिक कर सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज निकलता है, ये आया 75 रुपया, तो 15 वर्ष का ब्याज, तो 15 वर्ष का ब्याज आया 75 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 5 रुपया। अब यहाँ से निकालेंगे दर प्रतिशत, तो दर प्रतिशत क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज है 5 और बटा में मूलधन, तो मूलधन कितना है 100 और इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो देखिए 100 से 100 कट गया, तो 5 वर्ष दर बराबर आ गया 5%। तो ऐसे भी होता है। लेकिन जब भी आप समय बचाना रहे तो जब भी हम मूलधन देखेंगे कि मूलधन जब 100 माने रहेंगे या 100 दिया रहे, जब प्रश्न में मूलधन 100 दिया रहे या 100 माने रहे, तो तुरंत क्या करेंगे, तुरंत हम जो भी ब्याज रहेगा उसमें समय से भाग कर देंगे, डायरेक्ट हम हमारा प्रश्न का आंसर निकल के आएगा। यानी कि ये इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा, इतना आप समय बचा सकते हैं। या आप चाहें तो जैसे स्टार्टिंग से ये बेसिक से करते हैं, बेसिक से भी आप कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर आप कंटेंट हेल्पफुल लगे और लगे कि ना रिलेवेंट कंटेंट है और हेल्पफुल कंटेंट और आपको वीडियो समझ में आया हो, तभी आप हमारा हेल्प जरूर करें। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूशन
फॉर ओनली 20 रुपये। तो 20 रुपये एनी UPI से आप कंट्रीब्यूशन जरूर करें, जिससे हमको भी हेल्प हो पाए। और क्योंकि यह क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे पूरा अरिथमेटिक का कंप्लीट और CI का भी इसी प्रकार अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्लास दे देंगे। तो माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। इसी माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, तभी आप एक दिन अच्छे कम्पिटिटिव हो जाएंगे और अच्छे से एग्जाम कम्पिटिट कर पाएंगे। तो आप जरूर कंट्रीब्यूशन, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट करके जो भी आप हेल्प करना चाहें जरूर हेल्प करें। 20 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूर करें। जो भी स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन करके हेल्प करें वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम आपके स्कैनर पे इतने रुपये कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में आपको कमेंट को दिखाएंगे और बताएंगे कि इस भाई को, इस दोस्त को हमारी मेहनत पसंद आई। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन को अरेंज करिए, वीडियो को रिकॉर्ड करिए, फिर उसे अपलोड करिए, थंबनेल बनाइए, सब कुछ करिए, पब्लिश करिए। तो आप लोग अगर आप लोगों को कंटेंट में दम लगे, अच्छा लगे, तो आप जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, प्लेलिस्ट जरूर करें। देखिए NTPC में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के तो मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को मान लेंगे तुरंत को मान लेंगे मूलधन को 100। तो कह रहा है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। तो 40% के बराबर है तो मूलधन मान लीजिए 100, तो 100 का 40% कर देंगे, तो 100 का 40% करेंगे तो 00 से 00 कर देगा, यानी हमारा साधारण ब्याज आ गया 40 रुपया। साधारण ब्याज आ गया 40 रुपया। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। ब्याज राशि जो है किसके बराबर प्राप्त होगी, तो मूलधन के बराबर प्राप्त होगी। तो ये हमारा 8 वर्ष का ब्याज होगा। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 8 वर्ष का ब्याज है 40 रुपया। और मूलधन देखें तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारा 100। तो मूलधन 100 तो हम डायरेक्ट दर निकाल देंगे। तो दर क्या होता है, एक वर्ष में 100 रुपये ब्याज होता है, तो डायरेक्ट हम 40 में 8 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 40, यह है 40। देखिए यहाँ पे मूलधन पूछा है, हमको लगा कि दर पूछा है। यहाँ पे कहा है ना कि ब्याज दर पर राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। तो राशि पूछा है ना, तो एक वर्ष में कितना हो जाए, तो एक वर्ष में हमारा हो जाएगा 5 रुपया। एक वर्ष में हो जाएगा 5 रुपया। तो हमारा पूछा है क्या, तो पूछा है राशि। तो राशि कितनी है, तो राशि है 100। तो अगर एक वर्ष में कितना है, तो एक वर्ष का हो जाएगा 5 रुपया। और राशि कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, तो यह इसका कितना है, तो यह कोई भी राशि अपने आप में होती है 100। तो 100 रुपया कोई भी राशि अपने आप में कितनी होती है, कोई भी राशि अपने आप में होती है 100 रुपया। तो देखिए 100 रुपया है, तो ये पूछा है। तो देखिए समय पूछा है, क्वेश्चन को हम जल्दबाजी में करने की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं कितने वर्षों में, देखिए अब ध्यान से इसे पढ़ रहे हैं, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान होगी। तो मूलधन के समान होगी, तो मूलधन माने कितना है, मूलधन है 100 रुपया। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 100। तो 100 ये कब होगा, तो 100 ये होगा, ये 5 रुपया में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो जब 20 का रुपया मल्टीप्लाई किए तो इधर ईयर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ष का है 5 रुपया। तो 100 रुपया कितने वर्ष का है, तो 100 ये है 20 का गुना, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 20 वर्ष ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। वो महाभिभिया ये प्रश्न है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज जो है ना वो कैलकुलेटिव थोड़ा सा डिफिकल्टी है। देखिए कहा है कि 8 वर्षों में कोई राशि, तो 100 रुपये की राशि मान लिए और 8 वर्ष में मान लिए, तो इसका कह रहा है 40% के बराबर होता है। ब्याज जो है देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। तो मूलधन 100 रुपया मान लिए, तो 100 का 40% कर दिए, 40 रुपया आ गया, ठीक है। तो 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का ब्याज है 40 रुपया, तो 8 वर्ष का ब्याज है 40 रुपया, तो एक वर्ष का ब्याज निकाल दिया तो आ गया 5 रुपया। कह रहा है कि कितने वर्षों में, क्वेश्चन कर रहा है कि कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान हो जाएगी। तो मूलधन के समान, तो मूलधन है 100 रुपया, तो ये 5 रुपया कितने वर्ष में 100 रुपये के बराबर हो जाए, तो 5 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 100 में 5 का भाग भी कर सकते हैं। तो 5 का 20 गुना है 100, तो 5 का 20 गुना है 100। तो इधर समय में भी समय 1 है, तो समय में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 वर्ष। तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न टेक्नीशियन में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो टाइप चेंज, एक निश्चित धनराशि 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर और 9 वर्ष के लिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर 90 रुपये अधिक है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन का है ना वैसे वैसे बस चलते जाइए, आप प्रश्न को आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोई राशि है, कह रहा है 8% की दर से कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो अगर 8% की दर से अगर 3 वर्ष के लिए देंगे तो साधारण ब्याज पर होता है दर गुणे समय, दर है 8% और समय 3 साल, तो ये हो जाएगा 8 के 24% साधारण ब्याज। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए धन और समान धनराशि, अब यहाँ से फिर समान कर रहा है, समान धनराशि यानी वही धनराशि 9% प्रति ब्याज की दर से, 9% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 90 रुपया अधिक है। साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज 90 रुपया अधिक है। तो ये देख रहे हैं, तो 9 दूना के 18% है। यह इससे कितना अधिक है, तो ये 24% है, ये 18%। तो यह इससे कितना अधिक है, तो यह इससे 6% अधिक है। तो रेशियो 6 का मान हो जाएगा 90 रुपये के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज से 90 रुपया अधिक है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो परसेंटेज में 6% अधिक है, तो 6% का मान हो जाएगा 90 रुपये के बराबर। तो कहा है कि धनराशि क्या है, तो कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी होती है, तो कोई भी धनराशि अपने आप में होती है 100%। यानी यहाँ पे जो भी राशि रही होगी, कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो पी का मान होगा 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा
6 से कटाएंगे तो ये 15 छक्का 90। तो जब 1% का मान हो जाएगा 15 रुपया तो 100% का मान हो जाएगा 1500 रुपया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% का मान हो जाएगा 1500 रुपया। तो 1500 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी CBT 2 एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की 13/8 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। साधारण ब्याज की दर बताना है, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न को हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसे हम क्लियर करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो मूलधन दिया नहीं है, तो मूलधन नहीं दिया है तो मान लेंगे कि मूलधन 100 है। मान लेंगे कि मूलधन 100 है, ठीक है। कह रहा है कि 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है। 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है यानी मिश्र धन। अगर यहीं पे कहता है कि 13/8 गुना ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसा ही लिखते, लेकिन कह रही है ना कि 10 वर्षों में एक राशि स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है, यानी कि 8 गुना हो जाती है, यानी मिश्र धन हमारा हो जाता है। तो 100 रुपये की राशि थी और इसका 13/8 गुना करेंगे तो 100 रुपये की राशि का 13/8 गुना कर देंगे तो 100 रुपये की राशि है, तो इसका 13/8 करेंगे तो 4 से घटा देंगे, ये हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 13 का था हमारा हो जाएगा 325 और बटा में हो जाएगा 2। और जब इससे भाग करेंगे 325 में 2 से तो हमारा हो जाएगा 162.5 162.5 हो जाएगा। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज हमारा होता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। और जब हम यहाँ से निकालेंगे साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा a माइनस b, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। मिश्र धन कितना आया है? तो मिश्र धन आया है 162.5 और हमारा ब्याज कितना है? तो 162.5 आया है मिश्र धन। और ब्याज इसमें से मूलधन घटाएंगे तो मूलधन कितना है? तो मूलधन है 100, तो 100 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5। 62.5 क्या हो जाएगा? तो 62.5 हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगा 62.5 हमारा क्या हो जाएगा? तो 62.5 हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज। तो 62.5 हो जाएगा साधारण ब्याज। कितने वर्ष का है? तो ये है 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज है 62.5। तो हमको क्या निकालना है? तो निकालना है दर प्रतिशत, वार्षिक दर निकालना है। तो दर क्या होता है? तो दर होता है 1 वर्ष का 100 रुपये पर ब्याज। तो ये हमारा हो जाएगा 1 वर्ष का निकालेंगे तो हो जाएगा 62.5 बटा में 10। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 और एक अंक पे दशमलव यानी कि 0 तो 6.25। तो 6.25 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6.25% ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए तभी आप अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आल पुलिस और स्टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी। साधारण ब्याज पर निवेश की करने पर एक धनराशि इतना वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो वार्षिक दर बताइए। ये भी प्रश्न महा VVI प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे दर तो दिया नहीं है कि दर है कितना, दर नहीं दिया है। तो देखिए कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि, तो धनराशि तो दिया नहीं, तो धनराशि नहीं दिया तो मान लेंगे पी। तो पी यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है? तो मान लेंगे कि मूलधन कितना है? तो मूलधन है 100, ठीक है, 100 रुपये की राशि है। अब कह रहा है ना कि एक धनराशि इतना वर्षों में 19/5 वर्ष में 19/5 वर्ष में स्वयं की इतना हो जाती है मतलब क्या होता है? स्वयं की इतना गुना हो जाती है यानी कि मिश्र धन स्वयं की इतना गुना हो जाती है, यानी कि 100 रुपये की राशि है और इसका 69.50 गुना हो जाती है। तो ये 69 बटा में 50 कर देंगे, इसे 50 दूनी के 100। अब हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा? तो हमारा मिश्र धन है 9 दूना के 18 यानी कि 138। मिश्र धन आ गया 138। अब यहाँ से निकालेंगे साधारण ब्याज। तो कोई राशि थी 100 रुपये की और उस पर 138 रुपये अगर हो गया तो साधारण ब्याज कितना मिला? तो साधारण ब्याज 38 मिला। साफ साफ पता चल रहा है 100 रुपये की राशि थी और 138 हो गई, उसमें ब्याज मिला होगा 38। आप चाहें तो घटा भी सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 138 और मूलधन है 100, तो 138 में से 100 घटाएगा तो आ जाएगा साधारण ब्याज हमारा 38। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा 38। तो साधारण ब्याज 38 रुपये आ जाएगा। ये कितने वर्षों का है पूछा क्या है? तो पूछा है दर। दर के लिए क्या करते हैं? तो दर जानते हैं कि 1 वर्ष का 100 रुपये पर ब्याज होता है। तो ये हमारा पूछा क्या है? तो पूछा है हमारा दर। तो ये कितने वर्ष का है? तो पहले तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो ये है 19/5 वर्ष का। ये कितने वर्ष का है? तो 19/5 वर्ष का। तो 19/5 वर्ष का है कितना? 38 रुपया। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 19 दूनी के 38। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो ये 5 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 वर्ष का हो जाएगा 5 दूनी के 10 रुपया। तो सॉरी 10 रुपया कर रहे हैं 10%, क्योंकि दर निकाल रहे हैं तो दर होता है 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 1 वर्ष का हो जाएगा 10। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 10%। 10% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
तो देखिए ये प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को अच्छे से एक बार और समझा देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसे प्रश्नों को स्किप कर जाते हैं। तो आप इसे और समझिए। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 19/5 वर्षों में 19/5 वर्षों में इतना गुना होती है, तो इतना गुना हो जाती है, यानी कि 100 रुपये की राशि इतना गुना कर दिया 138 हो गया, तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 38। तो ये कितने वर्ष में है, तो ये 19/5 जैसे पीछे करते आए हैं, तो 19/5 वर्ष बराबर हो जाएगा 38 के बराबर। तो एक वर्ष का हो जाएगा ये 19 दूनी 38 यानी कि 10, तो 10% हो जाएगा दर। अब आ जाएंगे देखिए आगे सेम टाइप के प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि, सेम टाइप पे सेम प्रश्न है। तो एक निश्चित धनराशि, तो कोई निश्चित धनराशि है तो नहीं दिया है तो मान लेंगे धनराशि कितनी है, तो मान लेंगे धनराशि 100। अब कह रहा है एक निश्चित धनराशि 3/2 वर्ष, तो 3/2 वर्ष वाई लिखे हैं यानी वर्ष, और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर। अच्छा, यही राशि को 2 बार दिया है, ठीक है। तो यही राशि को 2 बार किया है, तो एक बार दिया है 3/2 वर्ष के लिए और एक बार दिया है 7/2 वर्ष के लिए, 7/2 वर्ष के लिए, और 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। तो 12% है। देखिए क्वेश्चन का टाइप हल्का से चेंज हुआ है, यहाँ भी 12% है और दूसरे में भी दूसरे कंडीशन में भी 12% है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित धनराशि 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपया है। तो दोनों को दिया है साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर होता है RT%, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, आप आराम से प्रश्न को बना पाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर क्या है, तो दर है 12% इंटू समय कितना है, तो समय है 3/2 वर्ष। तो ये 3/2 कर दें तो ये हो जाएगा 2 छके 12 और ये हो जाएगा 36 के 18। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज आ गया 18%। और यहाँ पे साधारण ब्याज दूसरे कंडीशन में कितना है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर क्या है, तो दर है यहाँ पर दर गुणे समय होता है। दर कितना है, तो दर है हमारा 12% और इंटू समय कितना है, तो समय है 7/2 वर्ष। इस कंडीशन में रहता है 7/2, 2 से कटाएंगे 2 छक्के 12 और 7 छक 42। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ गया, तो साधारण ब्याज आ गया 42%। यहाँ पर आ गया साधारण ब्याज 42%। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1990 रुपये, यानी कि दोनों के बीच का अंतर 1990 रुपया है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 18% मिल रहा है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में मिल रहा है 42%। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, तो 42% और 18%। तो 42 में से 18 घटा देंगे तो यानी कि 24% का डिफरेंट है। कितने का, 24% का डिफरेंट है। तो 24% का डिफरेंट है, तो 24% का मान किसके बराबर हो जाएगा, और कह रहा है ना कि ये अंतर 1920 रुपया है, यानी कि 24% का मान हो जाएगा 1920 रुपया के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि है जिसे 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष पर 12% की दर से दिया जाता है, तो उनके बीच का साधारण ब्याज जो है 1920 रुपया होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में 18% मिला और सेकंड कंडीशन में 42% मिला, इन दोनों के बीच में 24% का अंतर है। तो 24% का वैल्यू हो जाएगा 1920 रुपया के बराबर। तो पूछ रहा है वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है। धनराशि को माने हैं 100, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1920/24 इंटू हो जाएगा 100। बस इसे आपको सॉल्व कर देना है। इसे आप सॉल्व कर देंगे, इन प्रश्न आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम 4 से घटाने का प्रयास करते हैं, तो 4 छक्के 24 और हो जाएगा 25 चौके 100। फिर इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 से कटाएंगे तो 6×3 18 और 6 दूनी के 12, तो 320 इंटू 25। तो 320 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जीरो एकम जीरो 25 दुनिया के 50, यानी कि हमारा आ जाएगा 8000। तो 8000 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8000 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का है इसमें प्रश्न इस प्रकार का था, इसमें देखिए अलग टाइप है। तो हम ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि एक टाइप पे 1 से 2 प्रश्न ही मात्र इंक्लूड करें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, और यहाँ पे भी प्रश्न का टाइप चेंज हुआ होगा जरूर। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अंतर। अच्छा, पीछे वाले सेम टाइप पे ये प्रश्न है। तो कोई निश्चित धनराशि कह रहा है 5 वर्ष, यहाँ पे 5 वर्ष दे दिया और 6% की दर से, और कह रहा है कि और 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष यहाँ पे दूसरे कंडीशन में 5% की दर से इनके बीच का साधारण ब्याज है ना 422 रुपये है। साधारण ब्याज इनके बीच 422 रुपये है। तो दोनों का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। तो दर गुणे समय करेंगे तो यानी कि दर है 6% और समय है 5 वर्ष, तो 6×5 = 30%। साधारण ब्याज हो जाएगा 30%। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। दर है 5% और समय है 4 वर्ष, तो 5 चौके 20%। दूसरे कंडीशन में हो जाएगा 20%। कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 422 रुपये है, तो इनके
बीच का अंतर कितना है, तो पहले कंडीशन में 30% और दूसरे कंडीशन में 20% है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, तो 30 और 20 का अंतर करेंगे तो 30 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 10% का डिफरेंट है। तो 10% का डिफरेंट है, तो 10% का डिफरेंट है और ये कह रहा है 422 रुपये का डिफरेंट है, तो 10% का मान हो जाएगा 422 रुपये के बराबर। तो पूछा क्या है, तो पूछा है धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कोई भी धनराशि रही होगी, जो भी कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे 100% का मान निकाल देंगे, जिसे धनराशि जिसे पी कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है तो 100% का मान निकालेंगे। तो ये इसका ये 10 का यह 10 गुना है, 10 का 10 गुना है 100, तो इधर भी इसका 10 गुना कर देंगे। तो 4220 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4200 रुपया, यानी कि 4220 रुपया। तो 4220 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 4220 रुपया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। तो प्रश्न नंबर 47 कहता है यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो दर क्या होगी। तो दर क्या होगी बताना है। तो 5 वर्ष में, कितने वर्ष में कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 5 वर्ष में, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज। तो मूलधन पहले क्या है, तो पहले दिया है मूलधन, तो मूलधन का मान कितना हो जाएगा, तो मूलधन का मान हो जाएगा 10। तो पी यानी कि जिससे मूलधन कहा जाता है मूलधन है 10। इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद कहा है ये दूसरे नंबर पर कहा है कि साधारण ब्याज का अनुपात, दोनों का अनुपात दिया है, तो साधारण ब्याज का मान हो जाएगा 3। तो साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज का मान दे दिया है 3। और समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष में। अब पूछा क्या है, तो पूछा है दर क्या होगी, पूछा क्या है, तो पूछा है दर प्रतिशत। तो पूछा क्या है, तो पूछा है दर प्रतिशत, दर प्रतिशत क्या होगी, ठीक है, दर बताना है। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है, तो 5 वर्ष का ब्याज है 3। 5 वर्ष का ब्याज कितना है 3, 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज, क्योंकि जब हम दर निकालते हैं तो दर जो हमारा होता है ना 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज ही हमारा दर होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 5 वर्ष का है 3, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 3/5, ये नहीं कटेगा, तो 1 वर्ष का मान लेंगे 3/5। अब निकालेंगे दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज लिखेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज है 3/5, बटा में मूलधन करते हैं, तो मूलधन है 10, तो बटा में कर दिए 10 इंटू दर के लिए प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। अब देखिए ये इसे कटा देंगे बस। तो अब देखिए इसे हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 25 50, इससे कटा देते हैं 0 से 0 और ये कट जाएगा 5 दूनी के, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ से मान आ जाएगा 6%। तो 6% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 6% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैसे पीछे करते आए हैं वैसे ही प्रश्न को आराम से सॉल्व करेंगे। आज प्रश्न नंबर 48 पे। तो प्रश्न नंबर 48 जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ेंगे तो इससे पता चल पाएगा कि आप वीडियो को अंत तक वॉच किए हैं। और इसका सोल्यूशन, इस प्रश्न का सोल्यूशन, ये प्रश्न नंबर हो जाएगा 48। प्रश्न नंबर 48 का सोल्यूशन, प्रश्न नंबर 48 का सोल्यूशन हम पार्ट नंबर 3 वीडियो में यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 वीडियो में इसका हम सोल्यूशन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर रखेंगे। तो इस ये 48 नंबर क्वेश्चन से पार्ट नंबर 3 वीडियो अपलोड स्टार्ट होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कोई भी इस क्वेश्चन को वीडियो को 1 से 2 बार देख जाइए, आपको 110% ये सोल्यूशन समझ में आएंगे यार। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करके हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कंट्रीब्यूशन करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी हेल्प हो पाए। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए क्वेश्चन को टाइप वाइज लेवल वाइज अरेंज करिए, फिर उसे टाइप वाइज अरेंज करिए, फिर उसे सॉल्व करिए, फिर उसे रिकॉर्डिंग करिए, फिर वीडियो को एडिट करिए, फिर उसे पब्लिश करिए, थंबनेल बनाइए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको अगर मेहनत पसंद आई हो तो कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, बल्कि ये आपके अंदर संतोष लाती है और भविष्य में होने पछतावे से बचाती है। तो आप जरूर कंट्रीब्यूशन करें, हेल्प करें। और आपको देखिए हम सभी सोल्यूशन को सेम मेथड पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न के लिए कोई अलग मेथड बताएं, किसी प्रश्न के लिए अलग मेथड। और रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ये 19 नंबर चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद मात्र अरिथमेटिक का एक चैप्टर बच रहा है जो CI है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसका भी सोल्यूशन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसका भी सोल्यूशन इसी तरह हम बनाकर अपलोड कर देंगे। और आप SSC पुलिस रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एकदम मैथ 110% बनेगा। 20 में 20, जैसे कि 25 में 25 नहीं कहेंगे, यानी कि 100% तो मैथ नहीं कहेंगे कि इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, लेकिन आप आराम से 70 से 80% क्वेश्चन आराम से कवर कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो इसी प्रकार के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आप कंट्रीब्यूशन करके हेल्प करना चाहें, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करें तो जरूर करें, क्योंकि जिससे हमको भी मदद हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार अगर आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे तो आपको
इसी प्रकार CI की भी क्लास मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो पाएँ तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो नेक्स्ट पार्ट कमिंग सुन, पार्ट नंबर 3। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। वीडियो के बारे में, या वीडियो कितनी हेल्पफुल होगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।